मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या निम्नलिखित वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालें। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है x बराबर में cos t और y बराबर में sin t एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो पहले हमें स्पर्श रेखा का ढाल निकालना होगा, जिसके लिए यहाँ पे देखिए x बराबर cos t और y बराबर sin t, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो हमें dy बाई dx निकालने के लिए इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा t के रेस्पेक्ट में, है ना। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा यहाँ से dx बटा में dt। cos का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का sin t, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से दिया है दूसरा y बराबर में sin t, y बराबर में sin t, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा यहाँ से dy बाई dt बराबर में sin का क्या हो जाएगा cos t। यह समीकरण 2 हुआ। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे ना। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। क्या हो जाएगा dy बटा dt बटा में dx बटा में dt बराबर में हो जाएगा cos t और बटा में माइनस का sin t। तो यहाँ देखो dt कट जाएगा, यहाँ से आपका dy बाई dx बराबर में हो जाएगा cos बटा sin कॉट होता है ना, यानी कि माइनस का cot t। चूंकि t बराबर में पाई बाई 4 दिया है तो t इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा का ढाल यानी कि वह dy बाई dx ही होगा। dy बाई dx कितना पे तो t इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का cot पाई बाई 4। तो cot 45 का 1 होता है ना जी, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा इसका। तो माइनस का 1 जो होगा स्पर्श रेखा का ढाल हो गया, ठीक है। चूंकि आपके पास x बराबर में दिया था cos t और y बराबर में sin t, और ये भी कह रहा था एट t इक्वल टू पाई बाई 4। हमारे क्वेश्चन में यही ना दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ से पहले x y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos यहाँ पे रख देंगे ना इसके जगह पे, तो x बराबर में हो जाएगा cos पाई बाई 4 यानी कि 1 बाई रूट 2। y बराबर में भी वही हो जाएगा sin पाई बाई 4 यानी कि 1 बाई रूट 2। तो x का भी 1 बाई रूट 2 और y का भी 1 बाई रूट 2। चलिए देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु किससे गुजर रहा है, तो यहाँ पे 1 बाई रूट 2 से गुजर रहा है, ठीक है, जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रहा है। समझ रहे ना, x और y का मान निकालिए। तो इन दोनों से गुजर रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है जिसका निर्देशांक दिया है 1 बाई रूट 2 तो क्या हो जाएगा समीकरण y माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 बाई रूट 2 बराबर में dy बाई डी ढाल जो है माइनस का 1 और फिर हो जाएगा x माइनस में x1 की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका 1 बाई रूट 2, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, माइनस में इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो y माइनस 1 बाई रूट 2 बराबर माइनस का x और प्लस का 1 बाई रूट 2, ठीक है। चलिए एक तरफ करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो x प्लस वाई इसको भी इधर ले जाओ या इधर ही कर दो, हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 2 और प्लस में 1 बाई रूट 2। तो x प्लस वाई बराबर एलसीएम ले लेंगे रूट 2 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 2 बाई रूट 2। परिमेयकरण करो या ऐसे भी काट सकते हो, यानी कि x प्लस वाई बराबर में रूट 2, या इधर भी कर सकते हैं इसको। यह आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है। अब अभिलंब का समीकरण निकालना है। अभिलंब का समीकरण जो बिंदु कहाँ से गुजर रहा है, तो 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 से गुजर रहा है। क्या हो जाएगा y माइनस 1 बाई रूट 2 और यहाँ पे माइनस 1 बाई ढाल माइनस 1 बाई dy बाई dx। तो माइनस 1 बाई dy बाई dx का वैल्यू तो माइनस 1 ही है, x माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये तो आपका कट जाएगा ना यहाँ से। चलिए यानी कि y माइनस 1 बाई रूट 2
है ना जी, ये आपका है y माइनस 1/√2 और इधर है आपका x माइनस 1/√2, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि y बराबर x या x बराबर y लिख सकते हैं। ये आपका अभिलंब का समीकरण, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस y बराबर में 0। ठीक है, ये अभी आपका हो सकता है, समझ गए ना। चलिए अगला